जीवन हमारा तुमने संवारा, तुमसे ही पाया हमने सहारा, अपना बनाए हमको, अपना बनाए हमको, पूरी तेरी सुहानी, तुमसे मिली है रानी तुम्हें रुमानी, तुमसे मिली है बाबा रानी तुम्हें रुमानी। संगम काया मौसम प्यारा, फिर खिल गया है गुलशन हमारा, हर फूल देके खुशबू, हर फूल देते खुशबू, कहता तेरी कहानी, तुमसे मिली है रानी तुम्हें रुमानी, तुमसे मिली है बाबा रानी तुम्हें रुमानी। नैनों में अब तो स्वर्णिम नजारे, सुख भरा जीवन चमके सितारे, हमको बना रहे हो, हमको बना रहे हो अपने समावदानी, तुमसे मिली है बाबा रानी हमें रुमानी, तुमसे मिली है बाबा रानी हमें रुहानी, तुमसे मिली है बाबा रानी हमें रुमानी, तुमसे मिली है बाबा रानी हमें रुहानी। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 20 अगस्त के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। चलते फिरते
बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? उत्तर बताया बाबा ने, जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हो। अगर कहते याद करने की फुर्सत नहीं है तो यह भी जैसे डिसरिगार्ड है। वास्तव में यह बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, यह तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हो। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं, लेकिन याद की यात्रा में बनो। याद का चार्ट रखो, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, यह जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है, यह तो एक नॉलेज है जो तो हम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी है और धारणा करते आए हैं। यह तो बिल्कुल सहज है, यह कोई नई बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं। यह ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है ही, यह भी एक पढ़ाई है। रचना के आदि मध्य अंत को समझना है, सो बाप के सिवाय कोई समझा नहीं सकता। बाप कहते हैं, इस ज्ञान से भी ऊंच बात है याद की यात्रा, जिसको योग कहा जाता है। योग अक्षर मशहूर है, परंतु यह है याद की यात्रा। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कहेंगे हम फलानी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ व अमरनाथ जाते हैं, तो वह याद रहता है। अभी तुम जानते हो, रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं कि मुझे याद करो। उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं। यह वह यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है।
भल पाठ में आना है, परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य है। यह तो छीछी रावण राज्य है। तो मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे यह भी समझते नहीं हैं कि कैसे याद करना है। कोई याद करते हैं व नहीं करते हैं, यह देखने में तो कोई चीज नहीं आती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देखने की तो चीज नहीं, ना मालूम पड़ सकता है। यह उस अवस्था में कहाँ तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं, यह तो खुद ही जाने। युक्ति तो बहुतों को बताते हैं, कल्याणकारी बाप ने समझाया है। अपने को आत्मा समझ से बाबा को याद करो। भल अपनी सर्विस भी करते रहो। जैसे मिसाल पहरे पर बच्चे हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इनको याद में रहना बड़ा सहज है। शिवाय बाप की याद के और कुछ याद आना नहीं चाहिए। आज कौन जा रहा है पहरे पर? रणबीर भाई, रणबीर भैया आप चले जाओ, है ना। कोई नहीं जाता है तो फिर जय सिंह भारी बैठा रह जाता है, वो अंदर नहीं आता है। बाबा मिसाल दे बताते हैं, उस याद की यात्रा में ही आई जाए। जैसे पादरी लोग जाते हैं, कितना साइलेंस में जाते हैं। तो तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाप और घर को याद करना है। यह मंजिल बड़ी भारी है। भगत लोग भी यही पुरुषार्थ करते रहते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको वापस भी जाना है। भगत लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमको वापस भी जाना है। वो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे। उनको भी ऐसी सिखलाने वाला तो कोई है नहीं। तुम बच्चों को तो सिखलाया जाता है, जैसे पहरा देते हो। तो एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। याद से पाप कटते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। जो पहले सतो प्रधान बनते हैं, राम राज्य में भी पहले वह जाते हैं। तो उनको ही सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है। कल्प कल्प की बात नहीं है, तो उनको याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस है। यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। आते जाते अथवा बैठते एक पंथ दो कार्य, पहरा भी दो और बाप को याद भी करो। कर्म करते बाप को याद करते रहो। पहरे वाले को तो सबसे जास्ती फायदा है। चाहे दिन को चाहे रात को जो पहरा देते हैं, उन्हों के लिए बहुत फायदा है। अगर यह याद रहने की आदत पड़ जाए तो, क्योंकि रात में तो बिल्कुल शांत माहौल हो जाता है, बिल्कुल शांत। क्योंकि जब मेला लगा था यहाँ पर, हम रात को पहरा देते थे, हमारी ड्यूटी लगती थी। क्योंकि बाबा के घर में जब मेला हुआ था तो यहाँ जितने भी बैनर लगे थे, कोई चुपचाप आता था, फाड़ के भाग जाता था। उसको कोई पकड़ ही नहीं पाया। वो फाड़े जब तक तो भाग जाता था। तो हम रात को यहाँ पहरा देते थे, हमारी ड्यूटी होती थी। किसी की शाम से 9-10 बजे से लेके पूरी रात भी होती थी, या 2:30 बजे तक होती थी, 3:30 बजे तक। उसके बाद दूसरी दीदी आ जाती थी,
तो एकदम शांत माहौल, कोई सोच नहीं, कोई चिंतन नहीं। जो बाबा कह रहे हैं कि पहरा देने वाला बहुत याद कर सकता है बाप को, क्योंकि व्यक्तियों के विचार भी शांत होते हैं, वातावरण भी शांत होता है, प्रकृति भी शांत होती है, क्योंकि रात को तो किसी में किसी भी प्रकार की कोई हलचल होती ही नहीं है। अगर ये याद रहने की आदत पड़ जाए तो बाप ने ये सर्विस बहुत अच्छी दी है, पहरा और याद की यात्रा। यह भी चांस मिलता है बाप की याद में रहने का। यह भिन्न भिन्न युक्तियां बताई जाती हैं याद की यात्रा में रहने की। यहाँ तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर धंधे आदि में नहीं। इसलिए मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठ याद की यात्रा में रहें, फिर एक जाए व दो तीन जाएं। ये चांस बहुत अच्छा है। यही मुख्य है बाप की याद। भारत का प्राचीन योग मशहूर भी बहुत है, अभी तुम समझते हो। इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बहादुरी तो इसमें है जो काम करते बाप को याद करके दिखलाओ। बाबा कहते बहादुरी तो इसमें है कि काम करते हुए भी बाबा को याद करके दिखलाओ। कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। ग्रस्त व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, बुद्धि में बाप की याद रहे। इसमें तुम्हारी बहुत कमाई होती है। बल अभी कई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाप कहते रहते हैं चार्ट रखो, थोड़ा बहुत कोई लिखते हैं। बाप युक्तियां तो बहुत बताते हैं। बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाएं, यहाँ बहुत कमाई कर सकते हैं। एकांत बहुत अच्छी है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, मुझे याद करो तो पाप कट जाएं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। विकार के लिए कितने झगड़े चलते हैं, विघ्न पड़ते हैं। कहते हैं बाबा हमको पवित्र रहने नहीं देते। बाप कहते हैं बच्चे तुम याद की यात्रा में रहे, जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वह बोझा उतारो। घर बैठे शिव बाबा को याद करते रहो। यहाँ तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो, कहाँ भी रहते यह प्रैक्टिस करनी है। जो भी आए उनको पैगाम भी दो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इनको ही योग बल कहा जाता है। बल माना ताकत, शक्ति। बाप को सर्वशक्तिवान कहते हैं ना, तो वह शक्ति बाप से कैसे मिलेगी। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए हो, तो वह शक्ति बिल्कुल ही खत्म हो गई है, पाई की भी नहीं रही है। तुम्हारे में भी कोई हैं जो अच्छी रीति समझाते हैं और बाप को याद करते हैं। तो अपने से पूछना है हमारा चार्ट कैसा रहता है। बाप तो सब बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा है मुख्य। याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भल कोई सावधान करने वाला भी नहीं हो तो भी बाप को याद कर सकते हो। तो बाबा समझा रहे हैं भले तुम्हें कोई सावधान करने वाला भी ना हो, पर फिर भी बाप को याद कर सकते हो। भल विलायत में अकेले रहो तो भी याद में रह सकते हो। समझो कोई शादी किया हुआ है, स्त्री और कोई जगह है, तो उनको भी लिख सकते हो
तुम एक बात सिर्फ याद करो, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, बाप युक्तियां तो बहुत अच्छी समझाते रहते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी मर्जी। बाबा तो समझा के छोड़ देता है, कोई करे या ना करे उनकी मर्जी। बच्चे भी समझते होंगे कि बाप राय तो बहुत अच्छी देते हैं, हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो भी मिले सबको पैगाम देना। दोस्त हो या कोई भी हो, सर्विस का शौक होना चाहिए। तुम्हारे पास चित्र तो है, बैज भी है, ये बड़ी अच्छी चीज है। बैज किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है। त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह समझाना है। उनके ऊपर शिव है, वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, ऊपर में शिव दिखाते नहीं। शिव को ना जानने के कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। अब शिव बाबा द्वारा ही भारत का बेड़ा पार होता है। पुकारते हैं, पतित पावन आकर हम पतितों को पावन बनाओ। फिर भी सर्वव्यापी कह देते हैं, कितनी पाई पैसे की भूल है। बाप बैठ समझाते हैं, तुमको ऐसे ऐसे भाषण करना है। बाप भी डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे म्यूजियम खोलो, सर्विस करो तो बहुत आएंगे। सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं ना, कितना उन्हों के पास सामान रहता है। गांव-गांव से देखने के लिए लोग आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ जो देखकर खुश हो जाएं, फिर औरों को जाकर सुनाएं। यह भी समझाते हैं, जो कुछ सर्विस होती है कल पहले मिसल होती है, परंतु सतो प्रधान बनने का औना बहुत रखना है। इसमें ही बच्चे गफलत करते हैं। माया विघ्न भी याद की यात्रा में डालती है। अपने दिल से पूछना है, इतना हमको शौक है, मेहनत करते हैं। ज्ञान तो कॉमन बात है, बाप बिगड़ 84 का चक्र तो कोई समझा ना सके। बाकी याद की यात्रा है मुख्य, पिछाड़ी में कोई भी याद न आए एक बाप के। डायरेक्शन तो बाप पूरा देते रहते हैं, मुख्य बात है याद करने की। तुम कोई को भी समझा सकते हो, भल कोई भी हो, तुम सिर्फ बैच पर समझाओ। ऐसे कोई के पास और कोई के पास ऐसे अर्थ सहित मेडल नहीं होते हैं। आजकल तो ज्योति बिंदु वाला लगाना शुरू कर दिया है ना, जबकि सबके लिए लक्ष्मी नारायण और त्रिमूर्ति वाला बैच अलाउड है, जिसमें हमारे जीवन का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण और पीछे त्रिमूर्ति। तो बाबा के घर जब आप जाएं तो वही बैच खरीद के लाना, ठीक है? क्योंकि इसको देख के लोगों की आस्था भी बनती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये देवी देवताओं को भी मानते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। भल कोई भी हो, तुम सिर्फ बैच पर समझाओ। और कोई के पास ऐसे अर्थ सहित मेडल नहीं होती। मिलिट्री वाले अच्छा काम करते हैं तो उनको मेडल मिलते हैं। राय साहिब का मेडल सब देखेंगे, इनको वाइस राय से टाइटल मिला है। आगे वाइस राय होते थे, अभी तो उनके पास कोई पावर नहीं है। अभी तो कितने झगड़े लगे पड़े हैं, मनुष्य बहुत हो गए हैं,
तो उनके लिए जमीन चाहिए शहर में। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, इतने सब खलास हो, बाकी कितने थोड़े जाकर रहेंगे। जमीन ढेर होगी, वहां तो सब कुछ नया होगा। उस नई दुनिया में चलने के लिए फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। थोड़ा सा ही तो समय है मेहनत का, पुरुषार्थ का। अगर ये फिर निकल जाएगा तो फिर मेहनत पुरुषार्थ नहीं हो पाएगी। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने का। कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते हैं नापास हो जाएंगे, खुद भी समझते हैं हम फेल हो जाएंगे। फिर पढ़ाई आदि को छोड़कर नौकरी में लग जाते हैं। आजकल तो नौकरियों में भी बहुत बड़े कायदे निकालते रहते हैं। मनुष्य बहुत दुखी हैं। अब बाबा तुमको ऐसा रास्ता बताते हैं जो 21 जन्म कभी दुख का नाम नहीं रहेगा। बाप कहते हैं सिर्फ याद की यात्रा में रहो। जितना हो सके रात को बहुत अच्छा है, भर लेटे हुए याद करो। क्या कह रहे बाबा? भर लेट के याद करो, पर याद जरूर करो। कोई को फिर नींद आ जाती है, बूढ़ा होगा तो जास्ती बैठ नहीं सकेगा, तो जरूर सो जाएगा। तो बाबा कह रहे कि बूढ़ा होगा तो जास्ती देर तक बैठ नहीं सके। आज तो सब बूढ़े हो गए, कोई भी जवान नहीं रहा है ना। कोई के कहीं कुछ है, कोई के कहीं कुछ है। तो बाबा कहते बूढ़ा होगा तो जास्ती बैठ नहीं सकेगा, तो जरूर सो जाएगा। लेटे हुए बाप को याद करते रहेंगे, बड़ी खुशी अंदर में होती रहेगी, क्योंकि बहुत बहुत कमाई है। यह तो समझते हैं टाइम पड़ा है, परंतु बोलो, टाइम तो पड़ा है परंतु अलविदा याद नहीं करते। और परंतु मौत का तो कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बाबा कहते मौत का तो कोई ठिकाना नहीं। तो बाप समझाते हैं मूल है याद की यात्रा। बाहर शहर में तो मुश्किल है, यहाँ आते हैं तो बड़ा अच्छा चांस मिलता है। कोई फिक्रात की बात नहीं, इसलिए यहाँ चार्ट बढ़ाते रहो। तुम्हारे कैरेक्टर्स भी इससे सुधरते जाएंगे। परंतु माया बड़ी दुस्तर है, घर में रहने वालों को इतना कद्र नहीं रहता। क्या कह रहा है बाबा? माया बहुत दुस्तर है, घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता जितना बाहर वालों को है। फिर भी इस समय गोपों की रिजल्ट अच्छी है। कई बच्चियां लिखती हैं शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, क्या करें? जो मजबूत सेंसिबल बच्चियां होंगी वह कभी ऐसी लिखेंगी ही नहीं। तो बाबा से राय पूछ रही हैं, शादी के लिए बहुत तंग करते हैं तो क्या करें? पर बाबा कह रहे हैं कि जो सेंसिबल बच्चियां होंगी, समझदार मजबूत, वो तो ऐसे लिखेंगी नहीं। लिखती हैं तो बाबा समझ जाते हैं ऋण बकरी है। अगर लिखती हैं तो बाबा समझ जाते हैं ऋण बकरी है। यह तो अपने हाथ में है जीवन को बचाना। क्या कह रहा है बाबा? जीवन को बचाना अपने हाथ में होता है। अगर खुद दृढ़ संकल्पित हो जाएं, तो दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना आ जाए, वो भी उनको हिला नहीं सकती है।
इतनी बड़ी ताकत होती है दृढ़ संकल्प में। अगर कहीं कुछ भी होता है तो वो उनकी खुद की ही कमजोरी होती है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं परिवार के साथ में, खुद की कमजोरियों के साथ में, समाज के साथ में। दुनिया क्या कहेगी, परिवार क्या कहेगा, मैं कैसे रह पाऊंगी सेंटर पर, अच्छी तरह रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी। कोई ना कोई कारण जीवन में बना देते हैं जिसके कारण चले जाते हैं। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं। अब बाबा तो सहज बताते हैं, तुम बच्चे तो महान सौभाग्यशाली हो। क्या कह रहा है बाबा? तुम बच्चे तो महान सौभाग्यशाली हो जो आकर साहिबजादे बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, फिर भी तुम बाप को गाली देते हो। बाबा तो कितना ऊंच बनाता है, तो बाबा कहते फिर भी तुम बाप को गाली देते हो, सो भी कच्ची गाली। कच्ची गाली कौन सी है भाई? इतने तमो प्रधान बने हो जो बात मत पूछो, इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे। कहते हैं ना, जास्ती तंग करेंगे तो खत्म कर देंगे। क्या कहते हैं? अगर जास्ती परेशान करेंगे तो खत्म कर देंगे। तो ये बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में तो कहानियां लिखती हैं, बाबा युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। कर्म करते हुए याद करो, इसमें बहुत बहुत फायदा है। सवेरे आकर याद में बैठो तो बहुत मजा आएगा। कब? अमृत वेले। जब बाबा की याद में बैठेंगे तो बहुत मजा आएगा। वास्तव में ही मजा आता है। जब अमृत वेला अच्छी तरह से करते हैं तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है अंदर से, बहुत अच्छी। तो बाबा कहते हैं कि बहुत मजा आएगा। सवेरे आकर याद में बैठो तो बहुत मजा आएगा, परंतु इतना शौक नहीं है। कह रहे बाबा, परंतु इतना शौक नहीं है। कोई तो नेमीनाथ की तरह करते हैं, ने अमृत वेला करना ही है तो बैठे बैठे ही सोते रहेंगे, है ना। कोई थोड़ा जाग के करते हैं, कोई लगन से करते हैं, कोई प्यार से करते हैं। कोई उठेंगे, बाबा गुड मॉर्निंग, 3:30 बजे धड़ाम गए काम से, ओम शांति बाबा है। बाबा सब सीन देखता रहता है। कोई तो जगाने से भी नहीं जगते हैं। तो ध्यान रखो, हम जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, चारों तरफ की आंखें आपको देख रही हैं, ठीक है। इसलिए हम किसी से अपनी कमी को छिपा नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत मजा आएगा, परंतु इतना शौक नहीं है। टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं या फेल हो जाएंगे। तो फिर टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं कि यह फेल हो जाएंगे। बाप भी समझते हैं यह फेल हो जाएंगे, सो भी कल्पांतर के लिए। भर भाषण में तो बहुत होशियार हैं। तो बाबा कहते भाषण में तो बहुत होशियार हैं, प्रदर्शनी भी समझा लेते हैं, परंतु याद नहीं है तो इसमें फेल हो जाएंगे। यह भी जैसे डिसरिगार्ड करते हैं। किसका? अपना ही करते हैं, अपना ही डिसरिगार्ड करते हैं। शिव बाबा को का तो डिसरिगार्ड होता नहीं। ऐसे कोई कह ना सके कि हमको फुर्सत ही नहीं याद करने। क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसे कोई कह ना सके कि टाइम कहाँ मिलता है हमें बाबा को याद करने के लिए।
आज तो बाबा ने छोड़े नहीं बिल्कुल भी। बाबा कह रहे कर्म करते हुए याद करो, हर कर्म में मुझे याद करो। बाबा मानेंगे नहीं। स्नान पर भी याद कर सकते हो, बाथरूम में तो कोई नहीं है तुम्हारे पास, वहां तो बिल्कुल ही एकांत होता है? तो वहां तो और अच्छी तरह याद कर सकते हो बाबा को। भोजन करते समय बाप को याद करो, इसमें बहुत बहुत कमाई है। कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी ग्रामी हैं, योग है नहीं। वह अहंकार भी गिरा देता है। अगर हम भाषण में होशियार रहें और बाबा की याद ना रहे और अहंकार हमें आ जाए कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, तो बाबा कहते वो अहंकार भी गिरा देता है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। याद की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी हैं। एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट दिया बाबा ने, सतो प्रधान बनने का ओना रखना है। गफलत नहीं करनी है। अहंकार में नहीं आना है। सर्विस का भी शौक रखना है। साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। आज सतगुरु बाबा ने वरदान दिया, सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान, न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प के समान, न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। स्लोगन दिया प्यारे बाबा ने। विस्तार है वरदान का, बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। यह तन भी मेरा नहीं, तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या? आप सबका वायदा ही है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का?
इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्लोगन है, रूहानियत से रौब को समाप्त कर, रूहानियत से रौब को समाप्त कर, स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। रूहानियत से रौब को समाप्त कर, स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। प्रश्न बाप का रिगार्ड है और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? उत्तर है, जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हो। अगर कहते याद करने की फुर्सत नहीं है तो यह जैसी डिसरिगार्ड है। वास्तव में यह बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, यह तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हो। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं, याद की यात्रा में बनो। याद का चार्ट रखो, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तो आज का व्यक्त इशारा है प्रीत बुद्धि बनने का। सदा बाप के साथ का अनुभव करते चलो तो विजयी रहेंगे। सदा बाप के साथ का अनुभव करते चलो तो विजयी रहेंगे, क्योंकि साथ की अनुभूति आत्मा मोहब्बत में लवलीन रहती है। क्योंकि साथ की अनुभवी आत्मा मोहब्बत में लवलीन रहती है, वह किसी के भी प्रभाव में नहीं आ सकती। सदा समर्थ बाप के संग में रहने वाली समर्थ आत्मा सदा माया को चैलेंज कर विजय प्राप्त कर लेती है। माया का आना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वे अपना रूप ना दिखाए तब कहेंगे विजयी। माया का आना कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो अपना रूप ना दिखाए तब कहेंगे विजयी। ओम शांति। तो ये थे आज के प्यारे बाबा के महावाक्य। इसमें से बाबा ने विशेष हम बच्चों को याद की यात्रा पर अटेंशन खिंचवाया है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर कर्म करते हुए बाबा को याद करना है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमें टाइम नहीं मिलता। बाबा इस बात को नहीं मानेंगे। ठीक है? और क्या कहा बाबा ने? पहले वाले का बाबा ने उदाहरण दिया। और डिसरिगार्ड लास्ट में बाबा ने कहा, ये कहते हैं ना कि बाबा की याद नहीं रहती है, तो ये कहना बाप का डिसरिगार्ड करते हैं।
घर वाले तंग करते हैं पवित्रता के पीछे शादी के लिए, तो हम क्या करें? भेड़ बकरी है, भेड़ का उदाहरण दिया उन्होंने। भेड़ की क्या है, भेड़ चाल कहते हैं ना, एक कर रही है कुएं में, सभी कुएं नहीं करेंगी। ये बाबा ने उदाहरण देके बताया कि ये तो भेड़ चाल की तरह है। बात होगी भेड़ चाल। ओम शांति। आज बाबा के घर में यहाँ से 5 भाई, 3 माताएं, 5 नहीं 6 भाई, हाँ 5 भाई हैं, 3 माताएं और एक टीचर बहन बाबा के घर जा रहे हैं आज, क्योंकि कल से अधर कुमारों की योग भट्टी है बाबा के घर में। तो उसमें जो जा रहे हैं सुभाष भाई और कौन यहाँ से, संजय भाई, भोजपाल भाई हैं, और 2 और गीता पाठशालाओं से ही। तो टाइम से आप यहाँ पर शाम को पहुँच जाएं, या स्टेशन के पास घर है तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। ट्रेन तो अपनी वही है डायरेक्ट वाली। मंजू बहन हमारे साथ ज्ञान सरोवर जा रही हैं, विकेश बहन और 2 माताएं और हैं डीग से। तो इस प्रकार से हम 8-9 जने बाबा के घर आज जा रहे हैं। ज्ञान सरोवर में शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग का प्रोग्राम है, तो उसमें भी हमें जाना है। तो आज शाम को हम बाबा के घर जा रहे हैं। तो निरंतर प्रोग्राम बाबा के घर में चलते ही रहते हैं। कल से सिर्फ अधर कुमारों की भट्टी है, जो घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा के बच्चे हैं, उनकी योग भट्टी शांति वन में कल से शुरू होगी। ओम शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
डालो नहीं, हाँ ब्रेक को भी इधर रखे तुम सुना ऑफिस में रखो ग्लिच लग गई। बंद कर दो।